25 फरवरी 2019 रात के करीब 11 बजे भारत के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स अपने एयर बेस पर तैयार खड़े थे। अगले कुछ घंटों में उन्हें पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एक ऐसा मिशन पूरा करना था जो 1971 के बाद पहली बार होने जा रहा था। लेकिन हैरानी सिर्फ इतनी नहीं थी। असल में इस मिशन की जानकारी भारत में सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक ही सीमित थी। यहाँ तक कि वायुसेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों तक को पूरी योजना नहीं पता थी। एयरबेस पर काम कर रहे अधिकांश टेक्नीशियन और ग्राउंड स्टाफ सिर्फ अपने हिस्से का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ घंटों में इतिहास बनने वाला है। ये कहानी है बालाकोट स्ट्राइक के आखिरी 24 घंटों। पुलवामा में जो आतंकी हमला किया था 11 दिन बाद तड़के 3 बजे भारत ने आज पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। जब भारत ने पुलवामा के 40 शहीदों का बदला लेने के लिए एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था जिसकी भनक पाकिस्तान को तब लगी जब उसके आतंकी ठिकाने राख में बदल चुके थे। लेकिन इतनी सीक्रेसी बनाने की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर था। उसे अंदाजा था कि भारत जवाब जरूर देगा, लेकिन कब, कैसे और कहां। इसी बीच 19 फरवरी की रात दिल्ली में एक बेहद सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और देश की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में एक एक करके खुफिया तस्वीरें सामने रखी गयी। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा था पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का बालाकोट क्षेत्र वही मौजूद था जैसे मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप, एक ऐसा कैंप जहां सैकड़ों आतंकियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती थी। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में यहां और आतंकियों के पहुंचने की जानकारी भी थी। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छाया रहा और फिर सवाल उठा कि क्या भारत पहली बार पाकिस्तान के मुख्य भूमि के अंदर एयर स्ट्राइक करेगा? ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि भारत और पाकिस्तान सीधे सैन्य टकराव के बेहद करीब पहुंच सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों का बलिदान भी था। काफी देर चर्चा के बाद आखिरी फैसला ले लिया गया। आतंकियों को जवाब दिया जाएगा, और ऐसा जिसे वो सालों याद रखें। बस वहीं से बालाकोट एयर स्ट्राइक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। 26 फरवरी 2019 आधी रात 12 मिराज फाइटर जेट ग्वालियर से पाकिस्तान की ओर निकलते हैं। उनके पीछे ही 4 Su-30 और 2 सर्वेलियंस जहाज भी उड़ान भरते हैं। LOC के करीब पहुंचते ही ये सभी एक साथ पाकिस्तान के एयरबेस में घुस जाते हैं। मूवमेंट देखते हुए तुरंत पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्टिव हो जाती है। बेशक वो इलाका पाकिस्तानियों का था, लेकिन उस समय उस पर राज भारतीय वायुसेना कर रही थी। तुरंत 2 सुखोई बालाकोट से कई किलोमीटर दूर भवालपुर की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं, जिससे पाकिस्तानी एयरफोर्स का ध्यान भटकता है और वो इनके पीछे दौड़ने लगती है। रात के करीब 3 बजे LOC से 50 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की धरती पर हमारी वायुसेना एक के बाद एक बम गिराना शुरू करती है। पहला बम आतंकियों की मेन बिल्डिंग पे गिरता है। दूसरा बम उस हॉस्टल पे गिरता है जहाँ ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी रुके थे। तीसरा बम एक छोटी सी इमारत पे गिरता है। भले ही 2 बम अपना टारगेट मिस कर देते हैं, लेकिन इतनी सी देर में जैसे मोहम्मद का ये सबसे बड़ा कैंप राख में बदल जाता है। तुरंत ये खबर वायुसेना चीफ से होते हुए प्रधानमंत्री को दी जाती है। 12 दिन बाद जाके हमारे 40 शहीदों को असल श्रद्धांजलि मिलती है। इसके साथ आतंकियों को शरण देने के लिए पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था, और बालाकोट की पहाड़ियों में गूंजे उन धमाकों की आवाज आज भी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सबसे साहसी कार्रवाइयों में से एक गिनी जाती है।